नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमने पॉली हाउस में, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, इसको अच्छे से साफ़ करके, साफ़ सफाई करके, इसको सभी बेड को और घास निकाल के, तो जिन बेड पे खीरा था उन्हीं बेड पे हमने नई फसल की तैयारी की थी। तो नई फसल इसमें हमने लगाई है मूली, रेडिश। ये अगेती फसल के लिए हमने इसमें बीज जो हैं वो ट्रांसप्लांट किए हैं। तो उसी की जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कौन सा बीज यूज़ किया है, कितनी डिस्टेंस पे, और क्या इसको हमने किस तरीके से लगाया है। हमने भी देखिए इसमें फ़र्स्ट टाइम ही जो है मूली का एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि अभी जैसे खीरा लगने में थोड़ा टाइम है। अगस्त लास्ट मंथ में हम इसमें खीरा लगाएंगे। तो जो मूली की खेती है वो 30 से 35 दिन की होती है। तो अभी जैसे टाइम है हमारे पास, तो इसको खाली रखने की बजाय हमने मूली की जो अगेती फसल है वो लेने की सोची है अब की बार। और उस टाइम पे रेट भी बढ़िया रहता है। बाकी एक बार अगर जर्मिनेशन अच्छा हो जाए तो फिर तो अच्छा हो ही जाएगा जो फसल है। चलिए मैं आपके साथ जो डिटेल है वो शेयर करता हूँ। वीडियो अंत तक देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाकी अगर आपका कोई सुझाव है, या आपने कभी पॉली हाउस या नेट हाउस में अगेती मूली की फसल की है और उसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ है, या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके पास भी कोई अनुभव है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कैसे हमने तैयारी करी है इसकी। ये पॉली हाउस आधा एकड़ है। इसमें हमने पहले पूरा घास जो है, पहले पूरी बेल जो खीरे की वो निकाल दी थी। फिर इसमें जो घास था वो घास भी हमने पूरा इसमें से निकाल दिया है। उन्हीं बेड पे हमने मूली ट्रांसप्लांट की है, क्योंकि अगर खेत तैयार करके लगाते तो उसमें टाइम वेस्ट होता। और जैसे मैंने पहले बोला था आपको कि हम धनिया की खेती सोच रहे हैं, तो धनिया हमने इसी वजह से नहीं लगाया था कि अगर मेड़ बना के धनिया लगाएंगे इसमें, क्योंकि बेड पे तो फिर हमारा बहुत कम धनिया लगेगा। अगर मेड़ बना के इसमें खुले में पानी इसमें चला के तब धनिया लगाते हैं तो फिर जो है हमारी नेक्स्ट फसल जो है खीरे की वो लेट हो जाती, क्योंकि पॉली हाउस में जो है वो पानी इतना जल्दी नहीं सूखता। और अगर एक बार हमने इसमें ओपन फार्मिंग की तरह मेड़ बना के अगर पानी चला दिया तो वो सूखने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से हमने मूली लगाने का एक निर्णय लिया है, और वो भी उन्हीं बेड के ऊपर, ताकि अगर हमें नेक्स्ट फसल भी लगानी है खीरे की तो हम इन्हीं बेड पे, या फिर अगर नए बेड भी तैयार करने पड़े तो वो आसानी से तैयार हो जाए। तो इस वजह से हमने धनिया की खेती नहीं की है। धनिया का हमने एक बेड पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करा है, एक बेड पे लगाया है धनिया और पालक मिक्स करके। बाकी सब में हमने सभी बेड पे मूली लगाई है। तो ये देखिए, जैसे बेड पे हमने घास वगैरह निकाल के इसको हल्का सा कसी की हेल्प से, ये फावड़े की हेल्प से इसको ऊपर से खुदाई कर दी थी। देखिए, वैसे तो मिट्टी आप देख ही सकते हैं भुरभुरी है, ये देखिए, लेकिन फिर भी हमने इसमें फावड़े की हेल्प से कसी की मदद से, ये देख सकते हो आप, इसको ऊपर ऊपर से खुदाई कर दी थी, ताकि बीज लगाने में आसानी रहे। और ये करने के बाद हमने क्या किया, इसमें 2 लाइनें लंबी ऐसे करके, ऐसे एक लाइन बना के, जैसे एक लाइन इस साइड एक लाइन इस साइड, और इसमें 4-4 इंच के गैप पे हमने जो है मूली के बीज है वो लगाए हैं। मूली का जो बीज हमने यूज़ किया है वो है सिंजेंटा कंपनी का है, ये आइवरी वाइट, ये एक हाइब्रिड बीज है। तो ये हमने इसमें जो बीज हैं ये लगाए हैं 4-4 इंच की दूरी पे। सिर्फ 2 ही लाइनें हमने बनाई है बेड के ऊपर, ताकि, क्योंकि मूली को जैसे फूलने के लिए थोड़ा एयर क्रॉसिंग भी चाहिए होती है, तो इस वजह से हमने सिर्फ 2 ही लाइन एक बेड पे लगाई है। बाकी इसमें हमने कुछ भी बेसलोस में या कुछ भी ऐसा खाद नहीं अभी तक यूज़ किया है, क्योंकि जो पॉली हाउस में जो खाद डाला हुआ था हमारा बेसलोस में, वही इसमें हम चला रहे यूज़ होगा, जो इसमें अपने आप जो ग्रहण करेगा ये। बाकी जैसे ही जर्मिनेशन होगा उसके बाद ड्रिप के माध्यम से जो भी खाद दिया जाएगा उसकी जानकारी आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो बाकी अगर इसमें जो भी मेरा एक्सपेरिमेंट रहेगा, जो अनुभव रहेगा इस मूली की अगेती फसल का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप भी इस जो फसल को कर सकते हैं या नहीं इस मौसम में। धन्यवाद।